आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंक के फ़वाइद, जिंक की कमी की अलामात, जिंक डे सिरप का इस्तेमाल, जिंक डे सिरप के साइड इफ़ेक्ट, जिंक डे सिरप की डोज और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे जिंक की मकदार कम हो जाती है। सबसे पहले बात करेंगे जिंक के फ़वाइद के बारे में। बहुत सारे लोग जिंक को एक सप्लीमेंट कहते हैं, जबकि जिंक सप्लीमेंट नहीं है। जिंक एक मिनरल है, ट्रेस मिनरल है। बॉडी को इसकी बहुत कम मकदार दरकार होती है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में पहले से मौजूद नहीं होता, इसलिए इसको खुराक के ज़रिए लेने की ज़रूरत होती है। जिंक हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है जिसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं। थाइमस ग्लैंड की ग्रोथ के लिए जिंक बहुत फ़ायदेमंद है। आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि थाइमस ग्लैंड आखिर होता क्या है। थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसके सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है वो इस थाइमस ग्लैंड में होती है। अगर थाइमस ग्लैंड आपका अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तो आपकी जो इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। वो ज़्यादा तादाद में आपकी बॉडी में पाए जाएंगे, क्योंकि हमारे जिस्म में जो इम्यूनिटी के जो सेल होते हैं उसकी प्रोडक्शन जो है थाइमस ग्लैंड में ही होती है। तो इसलिए थाइमस ग्लैंड अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और आप कम बीमार होंगे। इसके अलावा जिंक आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हों तो उसके लिए जिंक बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी स्किन के रिलेटेड स्किन के फंक्शन को अच्छा करता है, स्किन के जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनसे महफूज रखता है। इसके अलावा कॉमन कोल्ड और फ्लू के लिए भी जिंक बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए भी जिंक बहुत मुफीद है। जिंक आपको वायरल इन्फेक्शन से भी महफूज रखता है। इसके अलावा आपको मलेरिया और चेस्ट इन्फेक्शन या और सांस की बीमारियों से भी जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनसे महफूज रखता है। जिंक शुगर के पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि शुगर के पेशेंट में अक्सर ये बात सुनी जाती है कि जब शुगर पेशेंट को कोई ज़ख़म होता है तो वो उसकी हीलिंग बहुत स्लो होती है। तो इसलिए उसके लिए भी जिंक बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिंक दिमाग की जो मेमोरी है उसको बेहतर बनाता है। और आप बात करते हैं जिंक की डेफिशिएंसी, यानी कि जिंक की जो कमी की अलामात हैं वो क्या हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले है आपका जो ज़ख़म की जो हीलिंग है वो स्लो होगी। आपका अचानक से वेट लॉस हो सकता है। उसके अलावा आपकी जो स्मेल, सूंघने की स्मेल है और टेस्ट है उसमें कमी हो सकती है। उसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है। उसके अलावा आपको भूख की कमी हो सकती है। आपके नेल्स पे अगर वाइट स्पॉट्स हैं तो ये भी एक सिम्टम है इसकी जिंक की डिफिशियंसी का। तो उसके अलावा आपकी इम्यूनिटी अगर वीक है और इसके अलावा आपके हेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो ये भी जिंक की डेफिशिएंसी की अलामत हो सकती है। अब बात करते हैं जिंक डे सिरप की। तो जिंक डे सिरप का इस्तेमाल बच्चों में क्रोनिक डायरिया, प्रेजेंट डायरिया और उसके अलावा अक्यूट डायरिया, इन तीनों किस्म के डायरिया पे किया जाता है। इसका जो फ्लेवर है वो स्ट्रॉबेरी मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर है और इसकी जो पैकिंग है 60 ml की पैकिंग में आती है और ये बैरट हॉटसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में इस सिरप का इस्तेमाल ज़्यादातर डायरिया को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा इसको स्किन स्पेशलिस्ट भी रिकमेंड करते हैं। अगर बच्चों में कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो तो उस वक्त ये रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वो बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिनको बार बार डायरिया की शिकायत रहती है, उन बच्चों को भी किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो 6 माह से छोटे बच्चे, उनके लिए आधा चाय का चम्मच रोज़ाना 10 से 14 दिन तक इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो 6 माह से बड़े बच्चे हैं उनके लिए 1 चाय का चम्मच रोज़ाना 10 से 14 दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो फ्लेवर के लिहाज से जो सबसे बेस्ट जिंक की जो सिरप हैं जिंक डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए,
वो है जिंक कोल और दूसरा है जिंक डे। तो बाकी इसका जो फ्लेवर है जिंक कोल का वो पाइन एप्पल फ्लेवर है। इसको बच्चे आसानी से जो है ना पी भी लेते हैं। क्योंकि कुछ कंपनी के प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनमें फ्लेवर नहीं है। तो जिंक का जो अपना ओरिजिनल टेस्ट होता है वो बहुत कड़वा होता है, तो बच्चे हर बच्चा पीता भी नहीं है उसको। तो इसलिए ये दो सिरपें इनके बहुत अच्छे मतलब टेस्ट है इनके। एक का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और दूसरे का जो है ना पाइनएप्पल फ्लेवर है। अब बात करते हैं जिंक डे या जिंकोल सिरप के साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट को ज़्यादा नहीं है। इसके जो अगर आप ओवरडोज लेते हैं मतलब एक दिन में आप जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा अगर ले लेते हैं तो उससे आपको नोज़िया या वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है। अब बात करते हैं इन दोनों सिरप की प्राइस की। तो जिंक डे सिरप है, इसकी प्राइस है 123 रुपये, जो कि आपको आसानी से बाज़ार से मिल सकती है किसी भी मेडिकल स्टोर से। तो और जिंकोल सिरप की जो प्राइस है वो है 93 रुपीज़। इसके अलावा कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल करने से जो है ना आपके बॉडी से जिंक की मकदार बहुत कम हो जाती है। उनमें पहले नंबर पे शुगर है। शुगर आपके बॉडी से जो है ना जिंक की मकदार को बिल्कुल कम कर देती है। इसलिए शुगर जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें जिंक की डेफिशिएंसी होती है। उसके अलावा कुछ जंक फूड्स हैं वो भी जो है ना आपकी बॉडी में जिंक को जज़ब होने से रोकते हैं। तो इसलिए जंक फूड का कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।